दोनों बहन भाई तिनकों के घोंसले में बैठे हुए थे, गुड़िया और कुकू। ये खिलौना मेरा है नानो, ये खिलौना मेरे लिए लाई थी। मैं लूँगा ये खिलौना, ये मेरा है, मैं तुम्हें नहीं दूँगा। गुड़िया खिलौना अपनी तरफ खींच रही थी और कुकू अपनी तरफ। दोनों बहन भाई खिलौने को लेकर आपस में लड़ रहे थे। कुकू एक तरफ झुकता है और घोंसले का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरता है और साथ ही कुकू भी नीचे गिर जाता है। कुकू भाई, ये क्या हुआ? घोंसला टूट गया, मम्मा डांटेंगी। ठंड के मौसम में घोंसले के बिना हम कैसे रहेंगे? मेरे भी पंख पर चोट आई है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे खिलौना दे देती तो ये सब ना होता। कुकू भाई, अब क्या करें? घोंसला तो टूट गया। दोनों बहन भाई उदास होकर बैठ जाते हैं। रानू चिड़िया, क्या तुमने अपना घोंसला नया बना लिया? हाँ तोते भैया, मैंने तो अपना घोंसला कुछ दिन पहले ही बना लिया था। मुझे पता था इस बार ठंड ज़्यादा पड़ेगी, इसलिए इस बार मैंने अपने घोंसले को ज़्यादा मजबूत बनाया है। मैं यहाँ कुछ सूखे तिनके लेने आया था, मेरा घोंसला भी टूटा हुआ है। सोच रहा था आजकल मैं अपना नया घोंसला बना लूं। तोता कुछ तिनके लेता है और वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया भी अपनी छोटी सी चोंच में अपने बच्चों का दाना लेकर घोंसले की तरफ उड़ती है। ये कैसे हुआ? मैंने घोंसला बहुत मजबूत बनाया था, ये किसने तोड़ा? सारा घोंसला टूट गया। कुकू और गुड़िया डरते हुए एक दूसरे के मुंह की तरफ देखे जा रहे थे। गुड़िया आहिस्ता से बोलती है, कुकू भाई, मुझसे मेरा खिलौना छीन रहा था। नहीं मम्मा, गुड़िया ने मुझे धक्का दिया, मैं नीचे गिरा और साथ ही घोंसला टूट गया। बच्चों, आपने बहुत गलत किया। आप दोनों की लड़ाई से हमारा घर टूट गया। आप जानते हो घर बनाना कितना मुश्किल काम है। अब हम क्या करेंगे? ठंड का मौसम है, कौन हमें अपने घर में रखेगा? सॉरी मम्मा, हम जानते हैं हमसे बड़ी गलती हुई है, हमें ऐसे लड़ना नहीं चाहिए था। मम्मा, क्या आप हमें माफ़ कर देंगी? एक शर्त पर, अगर तुम दोनों नया घोंसला बनाने में मेरी मदद करो। दोनों बच्चे एक साथ बोलते हैं, जी मम्मा, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। बताएं हमें क्या करना है? आप दोनों बहन भाई मैदान में जाएं और वहाँ से कुछ सूखे तिनके इकट्ठे करें। मैं घास और पत्ते इकट्ठे करती हूँ। कुकू और गुड़िया मैदान की तरफ चले जाते हैं और मम्मा चिड़िया घास और पत्ते लेने चली जाती है। कुकू और गुड़िया कुछ तिनके इकट्ठे करते हैं। एक कौवा जो हमेशा दूसरों की चीज़ें छीनने के चक्कर में रहता था, गुड़िया और कुकू के पास आ जाता है। छोटे बच्चों, लाओ अपने तिनके मुझे दे दो। क्यों जी अंकल कौवे, हमने ये तिनके बहुत मेहनत से इकट्ठे किए हैं। अगर आपको सूखे तिनके चाहिए तो आप भी इकट्ठे कर ले। मुझसे तो बड़े बड़े पक्षी डरते हैं और तुम छोटी चिड़िया बहुत चूं चूं कर रही हो। शायद तुम मुझे जानती नहीं हो। अंकल कौवे, मैं ये जानती हूँ कि आप एक कौवे हो और मम्मा कहती हैं कि कौवे हमेशा दूसरों की चीज़ें छीनते हैं या फिर चोरियाँ करते हैं। गुड़िया की ये बात सुनकर कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है। कालू कौवा जोर से एक चोंच गुड़िया के मारता है। अंकल, आपने मेरी बहन को क्यों मारा? आप बड़े हैं, इसलिए हम आपसे प्यार से बात कर रहे हैं। मैं देखता हूँ तुझे भी। कालू कौवा कुकू की तरफ बढ़ता है और कुकू वहाँ से उड़ जाता है। कुकू आगे आगे और कालू कौवा कुकू के पीछे पीछे तेजी से उड़ता हुआ जा रहा था। कुकू एक बेरी के पेड़ के सामने बैठ जाता है। जैसे ही कालू कौवा जल्दी से आकर उसे पकड़ने लगता है, कुकू वहाँ से उड़ जाता है और कालू कौवा बेरी के पेड़ से टकरा जाता है। अंकल कौवे, देखा, हम छोटे बच्चे किसी से कम नहीं। छोड़ूंगा नहीं तो।
कुकू वापस आता है और दोनों बहन भाई अपने तिनके उठाकर वापस चले जाते हैं। उनकी मम्मा भी सूखी घास लेकर वापस आ गई थी। फिर वो सब मिलकर अपने घोंसले को ठीक करते हैं। मम्मा चिड़िया घोंसले का टूटा हुआ हिस्सा दोबारा बनाना शुरू करती है। कालू कौवा बहुत मुश्किल से बेरी के पेड़ से बाहर निकलता है और अपने घर जाता है। अरे अरे कालू, ये क्या हुआ? तुम्हारे पंख में तो बेरी के कांटे चुभे हुए हैं। ये सब कैसे हुआ? गौरी क्या बताऊं, वो चिड़िया के बच्चे बहुत तेज हैं। मैंने उनसे सूखे तिनके छीनने की कोशिश की और उन्होंने चालाकी से मुझे बेरी के पेड़ में फंसा दिया। हाय मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। रुको कालू, मैं तुम्हारे पंख से कांटे निकालती हूँ। गोरी कौवी कालू कौवे के पंख से कांटे निकालती है। अब कुछ दर्द कम हुआ। मैं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा उस चिड़िया के बच्चों को। चिड़िया और उसके बच्चे अपना घोंसला बनाकर आराम से अपने घोंसले में बैठ जाते हैं। रात हो जाती है। मम्मा, आप हमेशा अपने घोंसले के पास एक लाठी क्यों रखती हैं? बच्चों, ठंड के दिन है, क्या पता कब कोई चोर आ जाए। मुकाबला करने के लिए कुछ ना कुछ तो पास होना जरूरी है। मम्मा, क्या आपने हमें माफ कर दिया? हमारी वजह से हमारा घोंसला टूटा था। हाँ, क्योंकि मेरे बच्चों ने नया घोंसला बनाने में मेरी बहुत मदद। वो सब बातें करते करते सो जाते हैं। वो चिड़िया सो गई होगी, मैं जाकर उनका घोंसला फिर से तोड़ देता हूँ। ऐसे सोचकर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कालू कौवा चिड़िया के घोंसले के पास जाकर बैठ जाता है। मम्मा चिड़िया और कुकू सो रहे थे, लेकिन गुड़िया जाग रही थी। गुड़िया एक आंख खोलकर कालू कौवे को देख लेती है। सब सोए हुए हैं। मैं घोंसले के तिनके अलग कर देता हूँ। कौवा ऐसे कहते हुए चिड़िया के घोंसले की तरफ बढ़ता है। गुड़िया पास पड़ी लाठी उठाकर जोर से कालू कौवे की पूंछ पर मारती है। मैं जाग रही हूँ अंकल, अगर दोबारा मेरे घोंसले की तरफ आंख से देखा तो एक लाठी और मारूंगी। छोटी चिड़िया मत मारना, छोटी चिड़िया मत मारना, मेरी पूंछ टूट जाएगी। ऐसे शोर मचाते हुए कालू कौवा वहां से भागता है। कुकू और उसकी मम्मा भी जाग जाते हैं और वो सब कालू कौवे को भागता हुआ देखकर खूब हंसते हैं। मेरी बहादुर बेटी कभी नहीं डरती। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू कौवे को तेज बुखार था। कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा, ये लो पैसे और तोते डॉक्टर से दवा ले आओ। मैं अभी जाता हूँ मम्मा। गौरी इसे मत भेजो, खुद चली जाओ, मेरे पास और पैसे नहीं हैं। कालू जी, तुम इतना ना सोचा करो। जग्गू बेटे को मालूम है कि उसका पिताजी बहुत बीमार है, वो नहीं खाएगा पैसे। मैं यूं गया और यूं आया। जग्गू कौवा अपनी मम्मा से पैसे लेकर घर से निकल जाता है। रास्ते में घर से निकलते ही जग्गू कौवे को उसका आवारा दोस्त उल्लू मिल जाता है। चलो जग्गू दोस्त, दूसरे जंगल घूमने जाते हैं। यार क्या बताऊं, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। मैं तो उनकी दवा लेने जा रहा हूँ। कुछ नहीं होगा उनको, पिताजी तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन दूसरे जंगल में मेला पूरे 1 साल बाद दोबारा लगेगा। जग्गू कौवा अपने आवारा दोस्त उल्लू के साथ सैर करने निकल जाता है। ये जग्गू कहाँ चला गया? अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया? गौरी, अपने किए का पता था, जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे मालूम था कि जग्गू भी मेरी तरह लौट कर नहीं आएगा। तुम्हारी तरह क्या मतलब कालू? गौरी, एक बार की बात है, जब मैं छोटा था, मेरी माँ बहुत बीमार थी। माँ ने मुझसे कहा, कालू मेरे बेटे, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जाओ अलमारी से पैसे लो और मेरी दवा ले आओ। मैंने अलमारी से पैसे लिए और निकल गया। मैं सीधा चील की दुकान पर चला गया। आंटी आंटी, चील आंटी, मुझे इन पैसों की मिठाई दे दे।
मैंने मिठाई ली और जाकर झरने पर बैठकर मिठाई खाने लगा। पेट भरने के बाद मुझे नींद आ गई तो मैं सो गया। और फिर जब मैं शाम को लौटकर घर पहुंचा तो मेरी माँ मर चुकी थी। कालू, बहुत बुरा किया तुमने, अपने ही हाथों से अपनी माँ को मार दिया। उसकी सजा तो मुझे मिल रही है। मेरा जग्गू भी तो मुझसे हमेशा ऐसे ही करता है। इसलिए तो मैंने कहा था कि जग्गू को मेरी दवा लेने ना भेजो। मेरे पास तो और पैसे भी नहीं है जो मैं आपकी दवा ला सकूं। फिर गौरी अपने घर से निकलती है और चिड़िया के पास जाती है। गौरी कभी चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। खिड़की से चिड़िया की बेटी गुड़िया बोलती है, आंटी, मम्मा तो दाना लेने गई हुई है। बेटी, वो कब तक आएंगी? आज मम्मा इंसानों के खेत में गई हैं, वो शाम को ही लौट कर आएंगी। गौरी कभी वहाँ से उड़ती है और चिड़िया के पीछे जाती है। बुलबुल बुलबुल, तुमने रानो चिड़िया को कहीं देखा है? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले रानो चिड़िया इंसान के मकई के खेत की तरफ जा रही थी। गौरी कभी फिर से उड़ती है और चिड़िया के पास पहुँच जाती है। गौरी, क्या हुआ? तुम बहुत घबराई हुई हो। तुम्हारे भाई कालू को बहुत तेज बुखार है। मैंने पैसे देकर जग्गू को दवा लेने भेजा था, लेकिन वो न जाने कहाँ चला गया, अभी तक लौट कर नहीं आया। गौरी, तुम मेरे साथ मेरे घर आओ और मुझसे पैसे लेकर जल्दी से कालू भाई की दवा ले आओ। जग्गू जग्गू, चलो वापस चले। तुमने अपने पिताजी की दवा लेने भी जाना है। उल्लू दोस्त, बहुत अच्छा किया जो तुम मुझे यहाँ ले आए। यहाँ तो बहुत मजा है। रुको, अभी मैंने बड़े झूले पर भी बैठना है। जग्गू बड़े झूले पर बैठा मजे कर रहा था और उधर उसका पिता कालू कौवा बुखार से मर रहा था। लो गौरी, ये लो पैसे, अब जाओ। चिड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। गौरी, कालू भी अपनी माँ के साथ ऐसे ही किया करता था जो आज उसकी संतान उसके साथ कर रही है। गौरी कौवी बुलबुल से दवा लेती है, घर आती है और कालू कौवे के मुंह में लाल शरबत के 2 कतरे डाल देती है। मेरा जग्गू अभी तक लौट कर नहीं आया। अब तो रात होने वाली है। गौरी, उसे जाकर देखो। न जाने वो कहाँ चला गया है। फिर गौरी कौवी अपने घर से निकलती है तो थोड़ी दूर ही उसे जग्गू मिल जाता है। जग्गू, शर्म करो, तुम तो अपने पिता की दवा लेने गए थे। मुझे सब मालूम है माँ, मेरे पिताजी भी जब दादों की दवा लेने जाते थे तो मेरी तरह ही चीजें खा लिया करते थे। लाओ, मुझे दो। पैसे कहाँ हैं? वो तो मैंने मेला देख लिया। गौरी उदास होकर कहती है, सच्ची कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। चिड़िया का बेटा कुकू अपने घर से निकला ही था कि गौरी कौवी उसे रोक लेती है। कुकू, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मीठे चावल दूंगी खाने को। कुकू को मीठे चावल बहुत पसंद थे, इसलिए कुकू गौरी कौवी से कहता है, आंटी आंटी, कहाँ है मीठे चावल? मेरी सहेली ने बनाए हैं। दूर रहती है मेरी सहेली, पहाड़ों पर। क्या हम शाम तक वापस आ जाएंगे? क्योंकि मम्मा ने कहा था कि मैं शाम से पहले पहले घर वापस आ जाऊं। हम यूं गए और यूं आए। फिर गौरी कौवी कुकू को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ उड़ती है। वो काली कौवी अभी तक आई नहीं। अगर इस बार भी उस काली कौवी ने मुझसे झूठ बोला तो मैं जान से मार दूंगी उस काली कौवी को। कुकू गौरी के साथ चला गया था और पीछे से कुकू की मम्मा बहुत परेशान हो रही थी। मेरा बेटा अभी तक नदी से पानी पीकर क्यों नहीं आया? गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ हो? अम्मा, मैं यहाँ हूँ, रसोई में। यहाँ आओ बेटी। गुड़िया अपनी मम्मा के पास आती है। जाओ बेटी, नदी पर अपने भाई को देख कर आओ। मैं अभी जाती हूँ मम्मा। गुड़िया अपने भाई को देखने नदी पर जाती है। आंटी, और कितना आगे जाना होगा? मैं तो थक गया हूँ। बस थोड़ा और आगे। ऐसे गौरी कौवी कुकू चिड़िया के बेटे को पहाड़ों पर झील के पास ले जाती है। यहाँ तो कोई नहीं है। मैं आवाज देती हूँ, आ जाएगी अभी मेरी सहेली मीठे चावल लेकर। सहेली, सहेली कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। चील गुफा से निकलकर बाहर आ जाती है, जिसे देखकर कुकू गौरी के पीछे छुप जाता है। ये तो चील आंटी है। ये छोटे बच्चों को खा जाती है, मुझे मम्मा ने बताया था। कुकू, किसने कहा था कि तुम मीठे चावल खाने का लालच करो और मेरे साथ यहाँ आओ? अब तो मेरी सहेली तुम्हें खाएगी मजे मजे से।
यहाँ आओ छोटे चिड़िया के बच्चे, जल्दी आओ, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो पा रहा। गुड़िया अपने भाई को नदी पर देखती है और घने जंगल में। तोते अंकल, मेरा भाई कुकू नहीं मिल रहा, आपने उसे कहीं देखा है? हाँ, तुम्हारा भाई अभी अभी थोड़ी देर पहले गौरी कव्वी के साथ पहाड़ों पर जा रहा था। ये सुनकर गुड़िया डर जाती है। वो बहुत तेजी से पहाड़ों की तरफ जाती है। चील दी, अब मैं जाती हूँ, मैंने अपना काम कर दिया, अब आप करें अपना काम। गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है और चील कुकू को लिटाकर उसके ऊपर बैठ जाती है। कुकू रोने लग जाता है। मुझे छोड़ दे, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है, मुझे छोड़ दे। अगर तुमने अपनी मम्मा का कहना माना होता तो आज तुम मेरा भोजन न बनते, छोटे चिड़िया के बच्चे। पीछे से गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। रुको चील आंटी, मेरे भाई को मत खाना, अगर तुम इसे खाओगी तो तुम भी मर जाओगी। ये सुनकर चील हैरान होते हुए पूछती है, मैं कैसे मर जाऊंगी? चील आंटी, मेरे भाई को बहुत खतरनाक बीमारी लगी हुई है, इसका मांस बहुत जहरीला है, इसलिए तो मैं आपको बताने आई हूँ। भला अगर मेरा भाई ठीक होता तो मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालती, मैं आपको बचाने आई हूँ यहाँ। ये सुनकर कुकू सब समझ आता है। गुड़िया बहन, तुम जाओ यहाँ से, मैं अपनी बीमारी से मुक्ति पाना चाहता हूँ, मुझे मर जाने दो, मैं जीना नहीं चाहता। चील आंटी, गौरी आंटी आपको मारना चाहती है, वो चाहती थी कि आप मेरे भाई को खाकर मर जाओ। उसे सब मालूम है कि मेरा भाई बहुत बीमार है। उस काली कव्वी की इतनी हिम्मत, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। गौरी कव्वी एक पेड़ की डाल पर बैठी कालू को बता रही थी। कालू, मेरी सहेली बहुत खुश हुई है चिड़िया के बच्चे को देखकर, अब मेरी सहेली मुझे बड़ा इनाम देगी। पीछे से चील आकर गौरी कव्वी को पकड़ लेती है। मैं देती हूँ तुझे अभी बड़ा इनाम, तू मुझे मारना चाहती थी। चील गौरी कव्वी की पिटाई शुरू करती है। कालू कौवा तो डर का मारा वहाँ से भाग जाता है, मगर गौरी कव्वी खूब पिटती है। चील दी, मुझे इतना मार तो लिया, प्लीज मुझे मेरा दोष तो बता दो। चुप कर जा, बड़ी चालाक बनती है, तुझे सब पता है। गौरी वहाँ से भाग जाती है और गुड़िया अपने भाई को लेकर सुरक्षित अपने घर पहुँच जाती है। ऐसे गुड़िया अपनी बुद्धि से अपने भाई को बचा लेती है।